मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। पीएम नरेंद्र मोदी ने द्वारका में लगाई आस्था की डुबकी। कहा, परमात्मा के आदेश से ये कार्य करके बेहद खुश हूं। द्वारका में सुदर्शन सेतु हेतु लोकार्पण कर बोले पीएम मोदी कि उनके दशकों का सपना पूरा हुआ। किया भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। मोदी जी एक ओर देश की सुरक्षा के हित में नए नए कदम उठाते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्षेत्र में भी इनका योगदान भारत व भारत के नागरिकों के लिए अतुलनीय है। हाल ही में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन व भगवान श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद ज्ञान वापी का मंदिर मस्जिद मुद्दा फिर से सुर्खियों में आया, जहां संभावना है कि वहां भी जल्द ही फैसला आ सकता है। और अब नरेंद्र मोदी ने द्वारका में आस्था की डुबकी लगाई है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि मोदी ने अपने इस अनुभव के विषय में क्या कहा, कैसे सुदर्शन सेतु का लोकार्पण हुआ। दोस्तों, वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे पर राज्य के 52,250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है और आधारशिला भी रखी है। बता दें कि 2017 में ही पीएम मोदी द्वारा 2.3 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला रखी गई थी और अब उस दौरान मोदी जी ने यह कहा था कि ये पुराने और नए द्वारका के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगा। दोस्तों, 979 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सुदर्शन सेतु अब बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण मोदी जी ने खुद किया। तो आइए मोदी जी के गुजरात दौरे के साथ साथ ये भी जाने कि मोदी जी ने इस दौरे पर क्या क्या किया। द्वारका में लगाई आस्था की डुबकी। दोस्तों, पीएम मोदी ने गुजरात के इस दौरे पर द्वारका के समुद्र में आस्था की डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर मोदी जी ने प्रार्थना की। बता दें कि मोदी जी ने समुद्र में उस जगह डुबकी लगाई जहां द्वारिका नगरी जलमग्न है। अपने एक्स अकाउंट पर समुद्र की डुबकी लगाते हुए तस्वीरों को शेयर करते हुए मोदी जी ने यह लिखा कि पानी में डूबी द्वारिका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के लिए प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। इसके बाद उन्होंने ये लिखा कि भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। दोस्तों, बता दें कि मोदी जी ने आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही समुद्र में मोर पंख भी अर्पित किए। भगवान के प्रति श्रद्धा। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब ईश्वर के प्रति मोदी जी की श्रद्धा देशवासियों के सामने झलकी है। इसके पहले भी वो कई तीर्थ स्थानों पर पूरी निष्ठा व सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते देखे गए। अयोध्या में नवनिर्माण मंदिर में भगवान श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी उन्होंने 11 दिनों का उपवास रखा, जबकि पुजारी ने उन्हें 3 दिनों का उपवास रखने का सुझाव दिया था। दोस्तों, ऐसे में द्वारिका नगरी में आस्था की डुबकी लगाना और भगवान के दर्शन करना मोदी जी के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन मोदी जी के इस रूप को देखकर देशवासी निसंदेह बेहद गदगद हो जाते हैं और तो और मोदी जी के देशवासियों का जुड़ाव भी और बढ़ जाता है। द्वारिका मंदिर के दर्शन किए। रविवार 25 फरवरी की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेट द्वारिका मंदिर पहुंचकर वहां दर्शन किए और यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले पूजा अर्चना की। फिर अरब सागर के बेट द्वारिका द्वीप को मुख्य भूमि ओक से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे केबल आधारित नवनिर्मित पुल सुदर्शन सेतु का गुजरात के देवभूमि द्वारिका में उद्घाटन किया। बता दें कि इस शुभ मौके पर मोदी जी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष CR पाटिल भी उपस्थित थे। दोस्तों, मोदी जी द्वारा इस सार्वजनिक कार्यक्रम में 52,250 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जिसमें सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ऊर्जा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से बना नवनिर्मित सुदर्शन सेतु अद्वितीय डिजाइन से निर्मित है और इस पैदल पथ के दोनों ओर श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों और भगवान श्री कृष्ण की छवियों को सुसज्जित किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारिका द्वीप से जोड़ने वाला ये नवनिर्मित सुदर्शन सेतु की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। दोस्तों, मोदी जी के इस गुजरात दौरे पर उनका द्वारका मंदिर में भव्य स्वागत भी किया गया और यह कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने द्वारका मंदिर में दर्शन किया। जी दोस्तों, मोदी जी ने 2017 में भी इस सुदर्शन सेतु की आधारशिला रखी थी और 2017 में ही उन्होंने सेतु की आधारशिला रखते हुए यह कहा था कि यह पुराने और नए द्वारका के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगा। मोदी जी के हाथों से ही होना था सेतु का निर्माण। दोस्तों, मोदी जी ने अपने गुजरात दौरे के इस कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सुदर्शन सेतु का निर्माण भगवान की कृपा से मेरे हाथों ही होना तय था।
उन्होंने कहा था कि मैंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सामने इसका प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने इस दौरान मेरे अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में सुदर्शन सेतु का निर्माण मेरे ही हाथों होना तय था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब मैंने देशवासियों को नए भारत की गारंटी देने की बात कही थी, तब विपक्ष के लोगों ने मेरी उन बातों का मजाक उड़ाया था और आज पूरी दुनिया देख रही है कि नई भारत का निर्माण कैसे हो रहा है। उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि जिन लोगों ने लंबे समय तक भारत पर शासन किया, वास्तव में उनमें कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। आम नागरिकों को सुख सुविधा देने की उनकी मंशा ही नहीं थी। वे महज एक परिवार की सेवा में लगे हुए थे। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा महज एक परिवार की सेवा में खर्च कर दी। दोस्तों, बता दें कि लगभग 6 वर्ष पहले यानी कि 2017 में मोदी जी को इस पुल का शिलान्यास का अवसर मिला था और उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि सुदर्शन सेतु एक इंजीनियरिंग चमत्कार है और मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर के छात्रों से आग्रह करूंगा कि वो इसका अध्ययन जरूर करें। कांग्रेस के घोटालों पर कही ये बात। दोस्तों, मोदी जी ने द्वारका की जनसभा में ये भी कहा कि जब मैं ईश्वर के आशीर्वाद और जनता का समर्थन प्राप्त कर सरकार में आया, तब मैंने आपसे वादा किया था कि किसी को भी देश लूटने नहीं दूंगा। उस वक्त कांग्रेस के समय में हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे थे। आज उनके वही घोटाले बंद है। दोस्तों, बता दें कि मोदी जी ने अपने इस दौरे में देर रात जामनगर में रोड शो किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता सहित सैकड़ों पर हजारों की संख्या में लोग मोदी जी के स्वागत में खड़े रहे थे। सभी लोग कतारबद्ध होकर मोदी जी के काफिले पर फूलों की बारिश कर रहे थे। बता दें कि गुजरात को सौगात देने के अलावा मोदी जी ने 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी 11,500 करोड़ रुपए से अधिक की 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 1300 किलोमीटर से अधिक लंबी मुद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण करते उन्होंने राजकोट ओखा, राजकोट जेतलसर, सोमनाथ और जेतलसर वांस जालिया रेल विद्युतीकरण परियोजना को देश को समर्पित कर दिया। दोस्तों, बता दें कि पीएम मोदी का ये गुजरात दौरा और द्वारका मंदिर के दर्शन केवल एक यात्रा नहीं थी। इस यात्रा के जरिए उन्होंने परियोजनाओं के लोकार्पण सहित द्वारका की पवित्र नगरी के गौरवशाली अतीत और भगवान श्री कृष्ण के जुड़ाव को उजागर किया। मोदी जी ने द्वारका मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने द्वारका नगरी के विषय में ये भी कहा कि यह नगरी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को समेटे हुए है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि द्वारका धाम को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। यहां भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजते हैं। जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है। उन्होंने द्वारिका नगरी के निर्माण के विषय में भी ये बताया कि भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस नगरी का निर्माण किया था। यहाँ आकर मेरा मन बेहद गदगद हो गया। मैं भाव विभोर हूँ। दशकों से मेरा यह सपना था कि मैं इस पवित्र भूमि का स्पर्श कर सकूं, इस दिव्य मंदिर के दर्शन करूं। दोस्तों, मोदी जी की इन बातों से ये स्पष्ट होता है कि कैसे उनके मन में देश सेवा के साथ ईश्वर के प्रति भी सच्ची श्रद्धा भरी हुई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे मोदी जी ने गुजरात दौरे पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया और साथ ही वहां आस्था की डुबकी भी लगाते हुए द्वारिका मंदिर के दर्शन किए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।